हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का दक्षता अभ्यास 2 लगाने वाले हैं। कल हम लोगों ने इसका 2E कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, -8 पे घात 7 को गुणा रूप में लिखिए। इसको हमें गुणा रूप में लिखना है। कितनी घात है? 7 घात है। तो केवल क्या करना है, इसे हमें 7 टाइम्स मल्टीपल रूप में लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 3, 4, 5, 6 और ये रहा एक 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये बच्चों दूसरा सवाल है इसका। इसमें क्या दिया हुआ है, -1 पे घात 999 का मान बताइए। तो -1 पे घात 999 ये कैसी संख्या है? ये एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में बच्चों क्या होगा, लास्ट में माइनस ही बचेगा। सम संख्या में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक का हम कितनी भी बार गुणा कर देंगे एक ही मिलेगा। तो इसलिए इसका उत्तर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तीसरा सवाल क्या कहता है, 3 पे घात 8 गुणे 3 पे घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। इसके शुरुआती अभ्यासों में हमने पढ़ा है क्या, कि जब गुणा में होते हैं कोई भी संख्या और उनकी घातें अगर हमें जोड़नी है तो क्या होगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी, और आधार तो दोनों का 3 है ही। तो कितना हो जाएगा, 8 धन 12, तो ये आ जाएगा 3 पे घात 20। ये इसका उत्तर आ गया। ये बच्चों इसका चौथा सवाल है। इसमें क्या दिया है, 9 पे घात 7 भाग का निशान 9 पे घात 3 का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। 9 पे घात 7 और भाग का निशान लगा हुआ है इसमें 9 पे घात 3। आधार कितना कहा है इन्होंने, 9। आधार दोनों का 9 है, और भाग में क्या होता है, भाग में घातें घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 9 पे घात 4। ये इसका आंसर आ गया। अगला है 5 नंबर। क्या कहा, 8 पे घात 5 - 5 का मान बताइए। 8 पे घात 5 - 5 इसका मान हमें बताना है। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दोनों जाएंगे 0 हो जाएगा, और a पे पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सवाल नंबर 6 में बच्चों क्या दिया हुआ है, 2 पे घात 3 पे घात 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। 2 पे घात 3 और उस पर घात 8 दी हुई है। इसमें क्या होगा, जब घात के ऊपर घात दी होती है तो क्या हो जाता है, घातों का गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। ये आ गया आपका आंसर, और आधार तो 2 है ही। 7 नंबर में क्या दिया है, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त करिए। तो जो -128 है इसके पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 32 दूनी 64 और दूनी 128। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। -2 पर घात कितनी हो जाएगी, 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 8 नंबर। इसमें क्या दिया है, 7/9 पे घात 2 भाग का निशान 14/3 पे घात 2 को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 7/9 भाग का निशान और 14/3 अगर एक ही ब्रैकेट में कर दें और उन पर घात 2 लगा दें तो ये सही होगा। और उसके बाद में 7/9 और जो भाग का निशान है उसे हम गुणे में बदल देते हैं। इससे क्या होगा, जो बाद वाली संख्या है वो पलट जाएगी और घात 2 ही रहने देते हैं। तो देखिए ये कट रहा है, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और 3 एकम 3 3 त्रिका 9। इसमें कितना बचता है अंदर, देखते हैं बच्चों। इसमें ये बचा जा करके आपका 1/3 दूनी कितना हो गया, 6, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 1/6 छक्के 36, 1/36। ये इसका आंसर आ गया। 9 नंबर में क्या कह रहा है, -4 पे घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, 1/-4 पे घात 4 ये हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम और लिख सकते हैं -4 पे घात -4। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम संख्या हो गई। ये बच्चों इसका सवाल नंबर 10 है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी इतने मीटर है। 3 8 4 4 1 2 3 4 और 5 इतने मीटर दी हुई है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। इसे कैसे लिख सकते हैं, 3.844 और इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1
8 इतने मीटर। ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। आगे 11 नंबर पे क्या है, प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी ये दी हुई है बच्चों, इतने मीटर है। वैज्ञानिक संकेतन में इसको भी लिखना है, तो 9.460 और 5, और इसको हम क्या करते हैं, पीछे से लेके आएंगे तो इसमें केवल काउंट कर लेते हैं कि कितने अंक हम इधर लेके आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, ये हो जाएगा 10 पे घात 15 मीटर। ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। अगला सवाल 12 नंबर क्या दिया है, 2 पे घात 38 गुणे 5 पे घात 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा ये भी बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं। बच्चों 2 पे घात 38 और 5 पे घात 32, ये अलग अलग आधार है इनमें और घाते भी अलग अलग हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको एक बार 32 में और उसके बाद 6 घात अलग कर दें अगर, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो 2 पे घात 32 और गुणे 2 पे घात 6 अगर ऐसे कर दें और इनको वापस जोड़ देंगे तब भी यही आ जाएगा जुड़ने पर। और कितना दिया है, 5 पे घात 32 दिया। अब देखिए 32 और 32 घात के ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, तो इनको एक साथ रख सकते हैं। तो देखिए जरा, 2 पे घात 6 गुणे 2 गुणे 5, इनको कॉमन ले लेते हैं और इन पे घात 32 लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 पे घात 6 गुणे 5 दूनी 10, 10 पे घात कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसका हम गुणा कर लें जरा, 6 दिया हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितना हो जाएगा 64 गुणे 10 पे घात 32। और यदि यहाँ पर हम दशमलव लगाएं तो कितना हो जाएगा, ये 6.4 गुणे 10 पे घात 1 अंक इसमें और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 33। ये आ जाएगा आपका आंसर। 13 नंबर पे क्या दिया है, 1 ग्राम दही में इतने वायरस होते हैं। तो वैज्ञानिक संकेतन में इसको लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है, इसे हम 1 × 10⁶ भी लिख सकते हैं और या फिर हम केवल और केवल 10⁶ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 0 दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका 13 नंबर हो गया। अगला सवाल बच्चों 14 नंबर का है। इसमें क्या दिया है, एक कोई विद्यालय है, उसमें विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया है। प्रत्येक बच्चे को हाथ धोने में 2 मिनट लगते हैं। यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में कितना समय लगेगा, इसे घातांक रूप में व्यक्त करना है। तो एक बच्चे को लगता है समय कितना, एक बच्चे को हाथ धोने में लगता है समय 2 मिनट का। ठीक है, और पूरे बच्चे कितने हैं, कुल 64 बच्चे हैं, तो कुल हैं 64 बच्चे। तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर दें तो समय निकल आएगा पूरा, कितना हो जाएगा 128 मिनट, यानी कि पूरा समय ये लगेगा सभी बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में। इसे हमें घातांक में व्यक्त करना है, तो 128 के हम गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पे घात 7, ये घातांक में आपका व्यक्त हो गया और यही इसका आंसर है 14 नंबर का। 15 नंबर में क्या दिया है, प्रदूषित वायु, सांस की बीमारी फैली है किसी गांव में और उसमें प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर में है। ठीक है, जो 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। चलिए उसको लिख लेते हैं पहले, कितने जीवाणु दिए हुए हैं, जीवाणुओं की संख्या है 2000 प्रति घन मीटर, और इनका कहना क्या है कि जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 1 सप्ताह में ये कितना बढ़ गए, 100 गुना, यानी 2000 गुणे 100। इनका कहना है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में बताइए। तो 3 सप्ताह बाद कितने हो जाएंगे ये, इसका मतलब जब 1 सप्ताह में 100 गुना, तो यहाँ पर हम 2000 में 3 बार गुणा कर दें, 1 सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का और ये रहा तीसरे सप्ताह का। तो इसको जब एक साथ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो इनका मानक संकेतन में लिखना है हमें, तो कितना हो जाएगा 2.0 गुणे 10 पे घात कितना आ जाएंगे, 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 और 1 9, ये आ जाएंगे बच्चों घात 9, इतना आ जाएगा ये आपका आंसर। ये बच्चों आपका दक्षता अभ्यास 2 के सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। 15 सवाल इसमें दिए हुए थे। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप ये सवाल लगाइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।